हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आजकल इस इंसान ने आपको लेकर अपनी क्या सोच बना रखी है, किस तरह के इंसान के तौर पर ये पर्सन आपको देख रहे हैं, या क्या कुछ इनके दिल में आजकल आपको लेकर चल रहा है। तो इन सभी सवालों को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको फोकस बना लेना है अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और हो सके तो आप उनका और अपना नाम व्यूअर्स मन ही मन में या तो ले लीजिएगा 3 से लेकर 5 बार, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं अपना और अपने पर्सन का नाम। 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स में आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन ने अपनी सोच, अपना नजरिया व्यूअर्स को लेकर क्या बना रखा है। द डेविल, ओहो, देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स, गुस्सा ना आप दोनों को ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे को लेकर ऐसा लगता है कि सामने वाला या सामने वाली मुझ पर ज्यादा गुस्सा करता है या इसको ज्यादा गुस्सा है। लेकिन एक्चुअली में चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं चीज़ें जल्दी लग जाती हैं, या आप दोनों ही एकदम से चीज़ों को भुला नहीं पाते हो। अगर किसी ने कोई गलती करी तो आप दोनों को वो बातें इस कदर चुभ जाती हैं, ये इस कदर आप उसको अपने दिल में रख लेते हो, फिर आप उसे भुला भी नहीं पाते हो और उसको माफ़ भी नहीं कर पाते हो। अभी की तो करंट में आप दोनों के बीच की कोई यही स्थिति बन गई है, जहाँ पर ना बीते दिनों में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस पर हर एक पर्सन ने अपने आप को जिताने के लिए ना किसी भी कॉस्ट को यहाँ पर पार करा है। अब अगर बात करी जाए इनके नज़रिए की, तो ये अपनी सोच में आपको जीतते हुए पा रहे हैं। इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि आपको इस सिचुएशन में जीत मिली है और इन्हें इस सिचुएशन में हार मिली है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ना जो भी चीज़ें हुई उन सब चीज़ों को लेकर आपने अपना यहाँ पर ये परसेप्शन बना लिया कि आप जीत गए हो। और ये चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स डिस्टर्ब कर रही हैं, ये चीज़ें ने रातों रातों ये सोने नहीं दे रही, इस चीज़ को लेकर ओवरथिंक करा रही है कि इस सिचुएशन में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिसने शुरू करा, जिसने भी ख़त्म करा, उन सब में आपको जीत मिली है। उन सब में ना आप किसी भी तरह से इस रिश्ते को लेकर बाउंडेड नहीं रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ें ना इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स इवन ये एहसास दिला रही है कि आपकी ये ही जीत आपको यहाँ पर इस इंसान की तरफ बढ़ने से रोक रही हैं। यही चीज़ें आपको ना इनकी तरफ ऑफर भेजने से रोक रही हैं, जैसे कि पेज ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। या यही चीज़ें ना आपको उन यादों को भी याद नहीं दिला रही हैं, उन क्वालिटी मोमेंट्स की भी आपको याद नहीं आ रही है जो आप दोनों के दरमियान यहाँ पर गुजरे थे। जब तक आप यहाँ पर परेशान थे, रातों रातों सो नहीं पा रहे थे, आप इन तक मैसेज भेजते थे, उन यादों को याद दिलाना चाहते थे, तब तक यहाँ पर ना ये पर्सन उस बात को पकड़े हुए थे कि किस तरह से कौन सी बात ये यहाँ पर मारे और ये उसको उसके बेस पर आपको कंट्रोल कर लें, या उसके बेस पर ये आपको जीत ले, सिचुएशन को, कनेक्शन को अपने मन मुताबिक ये ढाल लें। लेकिन जब यहाँ पर चीज़ें आपने अपने मुताबिक कर ली, तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ स्टक कर रही हैं, वो चीज़ें इस इंसान को अपनी हार यहाँ पर दिखा रही हैं, ये भी एहसास दिला रही है कि आपकी तरफ से इनकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज अब नामात्र की रह गई है। तो आजकल इनका नज़रिया आपको लेकर ये बन रहा है, आपकी तरफ से ना तो ऑफर आने वाले, ना आपको अब इनकी याद आने वाली है, और आप यहाँ पर कहीं ना कहीं सिचुएशन को अपने आप से यहाँ पर लेकर चल रहे हो, उस हिसाब से आपने अपना नज़रिया बना लिया है। फिर वो सिचुएशंस आपको स्टक कर रही है, रोक रही है, ट्रैप्ड कर रही है, इनसे दूर लेकर जा रही है, आप उस चीज़ की भी अब परवाह नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें, ये परसेप्शन इनका बन रहा है व्यूअर्स। सो आजकल व्यूअर्स आप इनके नज़र में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन गए हो। ये आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ ना आपने खुद को संभाल लिया। भले ही आपके अंदर पेन हो, तकलीफ हो, दर्द हो, लेकिन इनको आप ना बाहर से व्यूअर्स जीतते हुए एक विक्ट्री की एनर्जी में देख रहे हो। और इनके लिए ना आप वो इंसान हो जो अब भीड़ से अलग, मतलब आप इन्हें भीड़ मान रहे हो, इन्हें भीड़ में मान रहे हो, आप भीड़ से अपने आप को अलग ले जा चुके हो, क्योंकि आपने ना यहाँ पर खुद को गिरने नहीं दिया, बजाय खुद को गिरने के आपने यहाँ पर अपने आप पे वर्क करा। ये चीज़ें व्यूअर्स इन्हें सीक्रेटिवली आपको
देखकर ना प्राउड भी फील करा रही हैं और ये चीज़ें इन्हें यहाँ पर हार का भी एहसास दिला रही हैं। ये पर्सन इस चीज़ को देखकर फील करके ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आपने इन्हें पीछे छोड़ दिया है और अब आप ना आगे बढ़ गए हो। आप आगे बढ़ने की तरफ अपने आप को लेकर जा रहे हो। ये वो एनर्जी, वो चीज़ें हैं व्यूअर्स जो इस इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। आपके बारे में सोचते-सोचते कई बार तो ये रातों की इनकी नींदें उड़ जाती हैं, ये सो नहीं पाते। इन्हें वो गिल्ट, वो एंग्ज़ायटी जो आपकी जीत को देखकर फ़ील हो रहा है ना, वो इन्हें सोने नहीं देता। ये जान पा रहे हैं ये जो भी आप कर रहे हो ना, इनको भुलाने का, इनकी तरफ मैसेज ना भेजने का, ये सब चीज़ें आप जानबूझकर कर रहे हो। क्योंकि आपको इन्होंने हर्ट करा है। जितना इन्होंने आपको हर्ट करा है, उतना ज़्यादा आपने अपने आप को खामोश कर लिया, उतना ज़्यादा आपने यहाँ पर अपना रास्ता बदल लिया। सो इनके दिमाग में आजकल व्यूअर्स यही चलता रहता है कि क्या मैंने उसको खो दिया और हमेशा के लिए खो दिया। ये आपकी इमेजेस, मैसेज, मोमेंट जो भी इनके पास है, जो इन्होंने सँभाल कर ज़रूर से रख रखा है, उसको ये याद करते भी हैं, देखते भी हैं। और आपको देखकर, आपको याद करके ये ऑब्सेशंस लेवल अपने अंदर पाते हैं कि ये आपको लेकर क्या ऑब्सेस हो रहे हैं, क्या इनके दिल में आपकी तरफ से बढ़ने वाले ऑफर इन्हें आपको के लिए ऑब्सेस कर रहे हैं। ये ना आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीते दिनों में अपना ये जो ईगो था, इमैच्योरिटी थी, ये सब जो एक्सप्रेशन इन्होंने एक वक़्त पे आपको दिखाए, इस रिश्ते में इन्होंने दिखाए, ये चीज़ें इन्हें रोक रही हैं कि अब अगर मैं उससे कुछ कहूँगा या कहूँगी ना तो शायद बहुत लेट हो गया है क्योंकि वो ऑलरेडी जीत की तरफ बढ़ गई है या बढ़ गया है। इनके अंदर ना गिल्ट कूट-कूट कर भर रहा है कि इन्होंने अपोलॉजी या क्लैरिटी देने में भी देर कर दी, मतलब कि माफ़ी माँगने में भी इन्होंने देर कर दी, आपको क्लैरिटी देने में भी देर कर दी। अब ये आपके इमोशनल डेप्थ से डरते हैं, मतलब आपने जितना अपने इमोशनली अपने आप पर काम करा उस चीज़ से डरते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप ना अब ईज़िली ट्रस्ट नहीं करोगे इन पर। ये आपको एक इमोशनली इन्वॉल्व्ड पर्सन के रूप में देख रहे हैं। जो अब अपनी फीलिंग्स किसी ऐसे इंसान पर वेस्ट नहीं करना चाहता या चाहती जिसने बीते दिनों में उन उसको कंट्रोल करा, उसको कंट्रोल करने की हर सीमा यहाँ पर क्रॉस करी है। पहले ये पर्सन ये चीज़ें खुद कर रहे थे, एज़ एन गेम खेल रहे थे, सच्चाई को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब इनको अपनी गलती का एहसास एक्चुअली में हो रहा है। ये कार्ड क्लियरली ये चीज़ें कह रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ये अब ऑनेस्टी की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, जो ऑनेस्टी इन्होंने इस रिश्ते में नहीं निभाई। और ये चाहते हैं कि अगर इन्हें मौका मिला ना, तो ये आपको सच बता दें, क्योंकि अब छुपाने से ज़्यादा दर्द हो रहा है और अब छुपाने के लिए कुछ रह भी नहीं गया। इन्हें लग रहा है कि शायद आपको अब ये दर्द बताकर ये आपका वो ट्रस्ट वापस पा पाएंगे, लेकिन एक तरफ डर भी है कि और अगर नहीं मिला तो आप इन्हें मौका नहीं दोगे तो। अब इनके साथ ये हो रहा है कि ये पुरानी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, उन पुरानी यादों से जिनसे आपको ये निकलते हुए पा रहे हैं। वो पुरानी यादें इन्हें नॉस्टैल्जिया की तरफ जितनी लेकर जा रही हैं, वो इतना ही ज़्यादा इनके लिए पेनफुल बनती जा रही हैं। और ये पर्सन पास्ट के मोमेंट्स को जितना याद कर रहे हैं, उतना कंपैरिजंस इनके ऊपर सवार हो रहा है आपको लेकर कि भाई पहले आप ऐसे करते थे, पहले आपने ऐसा नहीं करा, पहले आप बिल्कुल ऐसा ना करते थे। तो इस तरह से इनके साथ चीज़ें हो रही हैं। हर मेमोरी ना अब इस इंसान के लिए गिल्ट बनती जा रही है और इस तरह का एहसास दिलाती जा रही है कि खो दिया इन्होंने आपको। आप मतलब आप जो इनको लेकर फील करते थे, वो भी इन्होंने खो दिया। आप इनके परसेप्शन में वो इंसान हो व्यूअर्स जिसने इनकी लाइफ में रियल इमोशंस और प्रायोरिटी लाई थी। मतलब आपने प्यार क्या होता है, प्यार की परिभाषा आपने इन्हें समझाई थी। इनके परसेप्शन में आप वो इंसान हो और अब इन्हें ये लगता है कि मैंने ना एक रेयर, एक मतलब एक सच्चा प्यार खोया है। इस कार्ड की जो एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रांग है। आप इनके लिए अभी भी एडिक्शंस बने हुए हो। ये एडिक्शन इन्हें गुस्सा भी दिलाता है, एग्रेशन की तरफ भी लेकर जाता है।
हर बार जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी एनर्जी, आपसे जुड़ा हुआ वो अतीत इन्हें अपनी तरफ खींच लेता है और इनके माइंड में पॉजिटिवनेस और कंट्रोल की एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। इनका वो हाल हो गया है कि ये पर्सन आपको ना खोकर भी छोड़ना नहीं चाहते और ये जान पा रहे हैं आप वो इंसान नहीं हो जिसको पैसे से खरीदा जा सके, कंट्रोल से, जबरदस्ती से आपको अपनी जिंदगी में लाया जा सके। ये आपको देखते हैं जैसे कोई अपने मिरर रिफ्लेक्शंस को देख रहा है, जो इनसे दूर भी है और इनसे जुड़ा हुआ भी है। आप आपको अब इस इंसान के थ्रू ना अपनी एक वीकनेस के तौर पर देखा जा रहा है, माना जा रहा है और एक तरह से आप इनकी वो विश हो जो इन्हें आपके लिए ऑब्सेस भी कर रहा है। जान पा रहे हैं ये पर्सन आपसे इमोशनली दूर जाने का फैसला इन्होंने लिया था या फिर आपकी जिंदगी से वॉक अवे इन्होंने करा था, आपके ऑफर्स को इग्नोर इन्होंने करा था। आप अब इनकी एनर्जी से डिटैच्ड हो रहे हो और ये आपकी एनर्जी से अटैच्ड हो रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं और यही महसूस जो कर रहे हैं ये इन्हें डरा रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स आजकल आपको लेकर ये भी परसेप्शन बना रहे हैं कि अब आप ना वॉक अवे करने वाली एनर्जीज में जा चुके हो, इस चीज को महसूस भी कर रहे हैं कि अब आप ना इनके नहीं रहे और ये इमोशंस, ये परसेप्शंस, ये गिल्ट व्यूअर्स इस इंसान को ट्रैप्ड कर रहा है। एक डर के जाल में इस इंसान को फंसाता जा रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना पीछे जा पा रहे हैं और ये चीजें ना इनके दिमाग में व्यूअर्स लगातार एक ही सवाल को चला रही है। क्या आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्या आप अब भी इनके बारे में सोचते हो? ये आपको लेकर क्लैरिटी चाह रहे हैं, वो क्लैरिटी जो एक वक्त पे आप इनसे चाहते थे पर खुद के इमोशंस में फंसे हुए थे। सेम यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की सोच, यहाँ पर परसेप्शन आजकल आपको लेकर बन रहा है। तो वही कहते हैं ना, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। तो यहाँ पर वही है कि इतिहास यहाँ पर अपने आप को दोहरा रहा है और वो इतिहास इस इंसान को यहाँ पर ना अपनी ही एनर्जी में, अपने ही गुस्से में यहाँ पर फंसाता जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन और व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें लग रहा है आप ना फाइनेंशियली वाइज अपनी लाइफ में हर वो चीज़ हासिल कर चुके हो या आपके पास फाइनेंशियली वाइज स्टेबिलिटी है। इसी रीज़न के चलते आपको वो जीत मिल रही है जो जीत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, जैसे ऐसे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि थोड़ा सा ये पर्सन ना पैसों में भी चीज़ों को ज़्यादा नाप कर तोल कर देखते हैं और इसी रीज़न के चलते इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसा है, आपके पास इसीलिए ग्रोथ है या आप अपनी लाइफ में इसीलिए ग्रो कर रहे हो या इसीलिए आपकी लाइफ में जीत है। हालांकि ये चीज़ें भी इन्हें फील हो रही है कि आपका जो नेचर है ना वो एकदम मदरली नेचर है, जो अपने आप में आपको खास बना जाता है, जो अपने आप में अपनी पहचान बना जाता है। तो आपका जो नेचर है ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा करा है आपकी ज़िंदगी में, आपको जीत दिलाने में, लोगों में आपकी अपनी खुद से पहचान बनाने में, या जो आपने अपनी खुद से पहचान बनाई है, अपनी जो गुडविल आपने फिर से बनाई है उसमें जीत हासिल करने में आपकी नेचर ने, आपके फाइनेंशियली वाइज जो आप स्टेबल थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पर प्ले करा है। एस ऑफ कप्स, और ये चीज़ें ना इस इंसान को आपकी तरफ व्यूअर्स एक नई शुरुआत करने के लिए बोल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस नई शुरुआत का डर भी इन्हें सता रहा है कि वो नई शुरुआत इस इंसान को अब आपसे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। वो नई शुरुआत, वो ब्रांड न्यू बिगनिंग अब आपके साथ के रिश्ते में मांगना सही रहेगा भी या नहीं रहेगा, ये चीजें ना इन्हें रातों रातों व्यूअर्स सोने नहीं दे रही हैं। ये चीजें जैसे होता है ना कि आपका जो दिल कहता है आप वो जब नहीं कर पाते हो तो भाई दिक्कत तो आपको होती है, आपको परेशानी तो होती है, तो वही इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। पेज ऑफ कप्स वहां पे रिवर्स में है और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स अपराइट में आया है। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको अपनी तरफ ऑफर्स ना लेकर आते हुए फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल खुद से आपकी तरफ बढ़ने के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, उतना ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ खुद से बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं, क्योंकि ये जान पा रहे हैं कि अब चीज़ें क्लियर तो हो गई हैं कि इन्होंने आपके बारे में भी इन्हें क्लैरिटी मिल गई है
और कहीं न कहीं इन्हें भी आपके विषय में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इस रिश्ते में कहाँ-कहाँ कमी थी, कहाँ-कहाँ गलती हुई, कहाँ-कहाँ चीज़ें सुधारनी है और कहाँ-कहाँ चीज़ें सुधर सकती हैं। तो इन्हें जितनी ज़्यादा हर एक चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, मिली है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा एक नई शुरुआत की इच्छा रख रहे हैं। साथ ही साथ इनका नज़रिया आपको लेकर ये बन रहा है कि उस बैक स्टेप के बाद ना कहीं न कहीं आप बड़े तीखे ज़बान के हो गए होंगे। मतलब एक तरह से चांसेस ये भी हैं, आप पहले भी थोड़ा-सा एकदम से बोल दिया करते थे और अब भी इनके मन में यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते और आपने कुछ चीज़ें ऐसी बोली जो इन्हें ज़ख्मी कर गईं, जो इनके सीने से आर-पार हो गईं, तो फिर ये उस चीज़ को कैसे डील करेंगे, उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। तो इस चीज़ का डर भी व्यूअर्स इस इंसान के दिल में यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, उठ रहा है। बहुत सारे हैं। थोड़ा-सा चांसेस जो मेरे व्यूअर्स के है ना, आपका ये भी है कि इस सिचुएशन ने और इस इंसान ने आपको लाइफ के वो लेसन सिखा दिए हैं, जो शायद आप सीखना नहीं चाहते थे। जैसे कि भई किसी के कंट्रोल में मत आओ ज़्यादा, किसी को लेकर इतना ऑब्सेस मत हो, बात अपनी क्लियर रखो, उसके लिए अपने आप को मत सैक्रिफाइस करो। तो बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे ना मेरे जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने भी देख ली है, सीख ली है। 10 ऑफ कप्स, जितना ज़्यादा ये इन्हें आपकी यादें अपनी तरफ खींच रही है ना, उतना ज़्यादा इन्हें आपसे मिलने वाला रिश्ता अपने आप से दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि एक ऐसी स्थिति में स्टक हो गए हैं, जैसे होता है ना, रिश्ते की इम्पोर्टेंस तो समझ में आ रही है लेकिन रिश्ता नहीं नज़र आ रहा। रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझकर मौका जितना पाने की चाह दिल में उठ रही है, उतना वो मौका अपने आप से दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनके साथ ये हो रहा है व्यूअर्स कि देखो, इन्होंने ना कुछ भी हो आपके प्यार की, इस रिश्ते की वैल्यू तो नहीं करी और उस वैल्यू के ना करने के चलते ही व्यूअर्स इन्हें ये दिन देखने को मिल रहे हैं कि आप इनका घर हो, आपसे घर मिल रहा था और ये अपने घर से आपसे दूर जाकर अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को तहस-नहस कर चुके हैं। इन्हें ये चीज़ें भी फ़ील हो रही हैं कि इंट्यूशंस भी अब आपका साथ दे रही है, या अब आप ना दिल से इस रिश्ते को अपने ऑब्सेशंस की बजाय इस रिश्ते को ना अपने इंट्यूशन के बेस पर डील कर रहे हो। या जैसे पहले आपके साथ होता था ना, आप अपने इमोशंस को ना सँभाल नहीं पाते थे, एकदम से बोल दिया करते थे। अब आपने ना इस सिचुएशन में अपने इमोशंस को कैसे सँभाला जाता है, रोका जाता है, कैसे राज़ रखे जाते हैं, दिल की बातें हर किसी को नहीं बयान करनी चाहिए, ये चीज़ें आपको आ गई हैं। तो ये जो चीज़ें आपको आई हैं ना, इन्हीं चीज़ों ने व्यूअर्स आपको हील करा, मजबूत करा, जीत की तरफ पहुँचाया और इनसे अल्टीमेटली यहाँ पर दूर कर दिया है। तो इनका परसेप्शन आजकल आपको लेकर ये बन रहा है कि इस सिचुएशन में जो जगल करते रह गए, इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में जो देखते रह गए ना, वो ये रह गए हैं। आप तो यहाँ पर अल्टीमेटली अपने न्याय की तरफ, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस की तरफ, इक्वालिटी की तरफ पहुँच गए हो। मतलब आपने तो अपनी लाइफ़ को बैलेंस में यहाँ पर कर लिया है। यही यहाँ पर चीज़ों को देखते रह गए हैं। तो ऐसी चीज़ें इनके दिल में हैं व्यूअर्स आजकल, ठीक है? आजकल ये पर्सन इवन आपको काफ़ी एडमायर कर रहे हैं और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके सामने, तो ये पर्सन आपको एडमायर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने उन्हीं लोगों से आपके विषय में ज़रूर से बातें कर रहे हैं, जिन लोगों से कभी एक वक़्त पे ये ना आपके बारे में बात करने से कतराते थे या बात नहीं करते थे। देखती हुई ये परसेप्शंस के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे एक मुझे ये भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, एक वक्त ऐसा था जब ये पर्सन व्यूअर्स आपके चरित्र पर उंगली भी उठा रहे थे, पॉइंट कर रहे थे, या लोग जब आपके चरित्र के बारे में बोल रहे थे ना, तो ये उनका साथ दे रहे थे या वहाँ पर ये पर्सन चुप बैठे थे। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन ना आपके उस चरित्र को खुद से मतलब पूज रहे हैं, एक तरह से उसको खुद से समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल सच्चे थे इनके लिए। तो वो यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज देख पा रही हूँ। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। एक वक्त ऐसा भी आपने देखा है, ये इस इंसान ने आपको दिखाया, जब ये आपकी आवाज़ तक नहीं सुनना चाह रहे थे, आपको नहीं सुनना चाह रहे थे, लेकिन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपकी आवाज़ से प्यार करते हैं और इन्हें आपकी आवाज़ से मोहब्बत हो गई है, प्यार करते हैं, उससे रिलैक्स फील होता है। आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन, और ये जान पा रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान ये जो भी कनेक्शन है ना, ये एक सोल कनेक्शन है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स,
यू आर द ओनली वन फॉर मी, कहना चाह रहे हैं कि आप ही इनके लिए हो। इस चीज़ को भी ये जान गए हैं, अकल बहुत आ गई है। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर, उस वक्त पे इनके वॉक अवे करने का कारण ये बना, जैसे आपको जो चीज़ें मैंने बताई कि बुरी लगती थी तो आप तुरंत से बोल दिया करते थे, तो ये फेड अप हो गए थे, उस चीज़ से इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, जिस रीज़न के चलते ना व्यूअर्स ये पर्सन वॉक अवे करे। आप बजाय वहाँ पर चीज़ों को क्लियर करने के इन्होंने दूर जाने का डिसीजन लिया। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, उस चीज़ की भी क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जान गए हैं कि आप भी समझ गए हो कि ये पर्सन मुझसे दूर क्यों गया या गई। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज स्टिल प्रीशियस फॉर मी, कहना चाह रहे हैं कि अब तो हर जो मोमेंट तुम्हारे साथ मेरा बिताया हुआ था ना, जैसे पास्ट की मेमोरी ने याद आ रही है, वो इनके लिए खास था, वो इनके लिए स्पेशल था, जिस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स अब अपनी आंच में यहाँ पर समझ पा रहे हैं। आई वॉन्टेड टू डू वर्क ऑन अवर ड्रीम टुगेदर, और अब कहना चाह रहे हैं कि अब अपनी अपनी नहीं करेंगे, अब ये साथ में मिलकर इस रिश्ते के सपने को पूरा करेंगे, इस रिश्ते से जुड़े हुए सपने को ये साथ में मिलकर पूरा करेंगे। तो ये भी इनका मैसेज आपके लिए है। गिव मी अ चांस, यार बस एक बार आप इन्हें मौका दे दो। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, सो आई फोकस ऑन माई हीलिंग, और ये ना फिर उसके बाद वर्क करेंगे अपने आप पर, इस रिश्ते पर, ये भी इनका मैसेज है। ठीक है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस इंसान ने एक्चुअली में देरी कर दी है या फिर नहीं, अभी देर नहीं हुई है। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा व्यूअर्स लिखकर। चलिए यहाँ पर ये देखती हूँ व्यूअर्स, इस कनेक्शन में अभी भी कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं क्या या नहीं, डिसाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स। और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में क्या अभी भी कोई पॉसिबिलिटीज़ बची हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द मून, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सूट्स। देखो आप लोगों के इस कनेक्शन में चीज़ें ना बहुत ज़्यादा व्यूअर्स कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ गया है, आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स यहाँ पर खींच ली हैं, आपकी जो चाहती थी उन चीज़ों को लेकर आप एकदम खामोश हो गए हो, और इवन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ना ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जो काफ़ी अनहेल्दी और टॉक्सिक बन गई हैं, जिस रीज़न के चलते ना मुझे इस रिश्ते में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एक सब्र मांगती हुई दिख रही हैं, कि अगर आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स सब्र कर लेते हैं, चीज़ों को छोड़ते हैं बजाय उसको कंट्रोल करने के, तब आप लोगों के केस में चीज़ें यहाँ पर बेहतर होंगी। अगर आप चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहोगे, अपने आप से कंट्रोल कर रहे हो, तो यहाँ पर आप समझिएगा चीज़ें ना यहाँ पर आपकी उस वे में नहीं होंगी जिस तरह से आप चाहते हो, और इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो थर्ड पार्टी को मिलता रहेगा। इस चीज़ में जो जीत है ना वो थर्ड पार्टी को मिलती रहेगी। तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को यहाँ पे अब व्यूअर्स लेट गो के मोड पर डालना होगा, और आपको सब्र करना होगा। सब्र करके आपको अपनी हीलिंग पर, अपने लेसन्स पर वर्क करना होगा, और जितना आप चीज़ों को यहाँ पर लेट गो के फेज में डालेंगे उतना ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपकी वो मेहनत यहाँ पर काम आएगी। आपको ना अपने मेहनत करने का पैटर्न यहाँ पर बदलना होगा, और आपको मेहनत ना बजाय अब इस कनेक्शन पे करने के अपने आप पर करना होगा। ठीक है, अपने आपको स्टेबल, अपने आप को बैलेंस करने में आपको अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, तब जाकर यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से इस कनेक्शन की तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। जैसे कि एक खोने का डर इंसान को आपकी तरफ लेकर आएगा, तो आपको ना इनके अंदर वो खोने का डर डेवलप करना होगा कि इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया, और उसके लिए डेफिनेटली आपको हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जितनी आप यहाँ पर हिम्मत दिखाओगे, हिम्मत उठाओगे कि अगर ये अब भी आपकी तरफ नहीं बढ़े तो ये आपको खो देंगे, तब तक ये पर्सन ना आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इस चीज़ में आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना वक्त लेते हो, कितना इस चीज़ के लिए आप अपने ऊपर वर्क करते हो। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपकी एनर्जीज पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर अभी भी इस रिश्ते में गुंजाइश है, ऐसा डिवाइन बोल रही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि सीधी उंगली से काम अब मत करो, अब टेढ़ी उंगली करो या घी को पिघलाओ, तभी यहाँ पर घी निकलेगा। इस इंसान के उस दिल को पिघलाने के लिए आपको थोड़ा सा चीज़ों को उस वे में
करना पड़ेगा, इन्हें गुस्सा दिलाना है या इन्हें ये चीज़ों का एहसास दिलाना है कि आपको खो देंगे, खो बैठे हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर कनेक्ट कर पाए तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। एक कमेंट बॉक्स ही माध्यम रहता है आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचने का, और आप ज़रूर से उसका इस्तेमाल कीजिएगा, तभी वो कमेंट बॉक्स खोल रखा है। तो मिलती हूँ इसी के साथ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। उसके अलग एक अनाउंसमेंट ज़रूर से करना चाहूँगी। देखिएगा, आपको मैं फेसबुक पे भी मिल जाऊँगी, इंस्टा पे भी मैं आप शॉर्ट्स में वीडियोज़ डालना शुरू कर रही हूँ। एक मेरा व्हाट्सएप पर ग्रुप है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं ना आपको अगर मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, और अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। फेसबुक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेम ही नाम रहेगा, हिंदी टैरो डेक 222। उस पे मेरा आपको फोटो भी मिल जाएगा, एंड सेम मेरा इंस्टा पे भी है, आपको वहाँ पे भी मैं मिल जाऊंगी। तो जो लोग इंस्टा फॉलो कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा इंस्टाग्राम टिक कर दीजिए। जो लोग फेसबुक पे भी हैं वो फेसबुक टिक कर दीजिए। ऐसे आज आप मुझे थोड़े से अपने बारे में बताइएगा, ताकि आपको मैं रीडिंग उसी तरह से प्रोवाइड करा सकूँ। तो इसी के साथ व्यूअर्स, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।